हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट की बात। साथियों, आज भारत ने मेलबोर्न टेस्ट में अच्छी कंडीशन में आया हुआ मैच अपने हाथ से जाने दिया और उसके साथ WTC फाइनल की आशा भी लगभग ख़त्म हो गई। जहाँ तक WTC का सवाल है, अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को सिडनी में हरा देता है, जो इस टेस्ट का अंतिम मैच है, और श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच हार जाता है, एक ड्रॉ हो जाता है, तो भारत बेहतर परसेंटाइल के हिसाब से फाइनल में जा सकता है, जिसकी उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि सिडनी में अंतिम 2 दिन फोरकास्ट रेन का है और 3 दिन में मैच ख़त्म होने के चांसेस बहुत ही कम है, जिस तरह से दोनों टीमें खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया सब कॉन्टिनेंट में भी अच्छा क्रिकेट खेलती है। जहाँ तक उनकी श्रीलंका से प्रतिस्पर्धा की बात है, श्रीलंका टेस्ट में मजबूत टीम बनकर उभरी है पिछले कुछ महीनों में, और उन्होंने न्यूजीलैंड को अपने ग्राउंड पे धूल चटाई है। इस तरह एक उम्मीद की जा सकती है कि शायद भारत अभी भी WTC में बना रहे, जिसके के लिए बहुत मिरेकल की ज़रूरत है। और जहाँ तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सवाल है, जो कि अभी भी भारत के पास है, भारत उसको रिटेन कर सकता है सिडनी टेस्ट मैच जीतकर। अभी स्कोर लाइन 2-1 है। अगर 2-2 की स्कोर लाइन बराबर हो जाती है और टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो जाती है, तो भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखेगा। लेकिन भारत की इस रास्ते में कई कांटे हैं। जहाँ तक और जिस तरह से भारत ने आज का टेस्ट मैच खेला है, उस पर सिर्फ उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन विश्वास कतई किया नहीं जा सकता। आज भारतीय टीम ने सुबह शुरुआत अपनी गेंदबाजी के साथ की और ऑस्ट्रेलिया का एक 10वां विकेट कुछ खास नहीं कर पाया, और 6 रन जोड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आउट हो गई और भारतीय टीम को 339 रन का एक लक्ष्य मिला अंतिम दिन खेलने के लिए। भारतीय टीम ने सधी हुई शुरुआत की और 15-16 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने गेंद पे नज़रें बनाए रखी। हालांकि रन नहीं आ रहे थे और भारत कंसोलिडेट करते हुए खेल रहा था, जिससे साफ जाहिर हो गया था कि भारत मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाना चाहता है। फिर एक मैजिक स्पेल पैट कमिंस ने किया। सबसे पहले उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आउट किया, जो अपनी पुरानी कमजोरी के साथ फिर करते नजर आए और ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेल गए। और उसी ओवर में भारत ने KL राहुल का विकेट खोया, जो इस सीरीज़ के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थे। KL राहुल पहली इनिंग में भी कुछ नहीं कर सके और दूसरी इनिंग में भी कुछ नहीं कर सके। इस तरह भारत ने 2 विकेट खो दिए और अब भारत के वंडर बॉय विराट कोहली मैदान पर आए। विराट कोहली ने थोड़ा बहुत संघर्ष किया और फिर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, क्योंकि और बाहर जा रही थी, गेंद लगभग 5वें-6वें स्टंप पे थी, उसको उन्होंने फ्लैश मार दिया और वो विकेट के पीछे कैच किए गए। विराट कोहली की
ये डिसमिसल अगेन एंड अगेन रिपीट होती रही। जहाँ तक पर्थ से सवाल है, ये सिलसिला मेलबर्न तक चलता रहा। इस तरह भारत बैक फुट पर आ गया था और 3 विकेट पर भारत के गिर गए थे लंच तक। लंच और टी के बीच में यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया। दोनों ने 75-80 गेंदों का सामना किया और बिना कोई विकेट खोए टी के स्ट्रोक तक ले गए। अब भारतीय टीम की आशाएं बढ़ गई थी। हालांकि मैच जीता नहीं जा सकता था, लेकिन ड्रॉ के पूरे चांसेस थे। चाय के बाद भारतीय टीम ने खेल शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि ओवर रेट में भी पीछे चल रहा था, अपना ओवर रेट मेकअप करने के लिए, और पैट कमिंस अपने रेगुलर गेंदबाजों को लगा के थक गए थे और ये पार्टनरशिप टूट नहीं रही थी। उन्होंने गेंद ट्रेविस हेड के हाथ में सौंपी। ट्रेविस हेड ने अपनी दूसरी गेंद पर दूसरे ओवर में ऋषभ पंत को अपनी चाल में छुपा लिया और ऋषभ पंत लॉन्ग ऑन पर एक हाई शॉट लगाने के चक्कर में कैच दे बैठे और इस तरह इस पार्टनरशिप का अंत हुआ। जहाँ तक ऋषभ पंत का सवाल है, फर्स्ट इनिंग में भी उन्होंने एक लेफ्ट शॉट खोला था जो कि फाइन लेग पे कैच हुआ था। इस तरह दोनों इनिंग में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर ऋषभ पंत ने अपनी विकेट फेंकी। जब भारतीय टीम ने डिसाइड किया था कि भाई मैच ड्रॉ करना है, तो उस वक्त रन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ऋषभ पंत ने इस शॉट से क्या हासिल किया, ना तो कोई रन रेट बढ़ाना था, ना कोई स्कोरिंग करना था कि स्कोर इतना हो जाए, या किसी बॉलर को टारगेट करना था। तो इस तरह के गैर जिम्मेदार शॉट खेल के ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को दलदल में ढकेल दिया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने कुछ हद तक संघर्ष किया। जब उनका स्कोर 84 रन था, तो स्कॉट बोलैंड की एक गेंद जो कि आउटसाइड द लेग्स थी, उसको उन्होंने एक फ्लैश शॉट मारा और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। ऑन फील्ड अंपायर जोएल विल्सन ने उनको आउट नहीं दिया और मामला थर्ड अंपायर की तरफ गया। DRS लिया ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। सिंकोमीटर में साफ दिख रहा था कि स्ट्रेट लाइन थी, कोई डिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा था, गेंद बल्ले को टच नहीं कर रही थी। लेकिन जब गेंद का मूवमेंट जिस हिसाब से हुआ, उससे थोड़ा सा गेंद में डाइवर्शन नज़र आया और इसी को पकड़ते हुए थर्ड अंपायर ने यशस्वी जायसवाल को कॉट बिहाइंड आउट दे दिया और इस तरह भारत की जो उम्मीदें थी वो वहीं पे लगभग समाप्त हो गई। बाद में ऑलराउंडर्स गेम में आए, जिन्होंने पिछली इनिंग में एक अच्छा संघर्ष दिखाया था। नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, वो भी कुछ खास नहीं कर सके। वेटरन्स ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वो भी अपने सिलेक्शन को जस्टिफाइड नहीं कर सके और एक अच्छी गेंद जिसको खेलने और छोड़ने के चक्कर में रविंद्र जडेजा कैच दे बैठे। इस तरह भारत 10-11 ओवर बाकी रहते मैच हार गया। साथियों, भारतीय टीम के हार के कई गुनहगार हैं, जिसमें सबसे पहले
एक ऑलराउंडर टीम में इंक्लूड करने का फैसला। इसमें वाशिंगटन सुंदर को एक प्रॉपर बैट्समैन की जगह शामिल किया गया। गिल जो कि रेगुलर बैट्समैन थे और उन्होंने इस दौरे पे सिर्फ 3 इनिंग खेली है। 2 इनिंग में उनको स्टार्ट मिला था 28 और 32 रन का, इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छे लग रहे थे। तीसरी इनिंग ब्रिस्बेन टेस्ट में सिंगल डिजिट में आउट हुए, उनको निकालने का कोई तुक नहीं बन रहा था। दूसरा, गेंदबाजों ने संघर्ष किया। अकेले जसप्रीत बुमराह के बल पर पूरी गेंदबाजी लाइनअप चल रही है। एक समय था ऑस्ट्रेलिया ने 91 फॉर 6 विकेट स्कोर किया था इन सेकेंड इनिंग। उस वक्त पैथेटिक कप्तानी और गेंदबाजों का लाइन लेंथ से गेंदबाजी ना करना भारत को महंगा पड़ा और भारत की पुरानी कमजोरी उजागर हुई। टेल भारत जल्दी क्लियर नहीं कर पाता और नीचे के बैट्समैन अपोजिट टीम के रन बना देते। इस तरह उनके रन बढ़ते गए और ऑस्ट्रेलिया ने 300 प्लस की लीड ले ली टोटल और भारत को टारगेट 339 रन का दिया, जो कि काफ़ी महंगा साबित हुआ। अगर वहीं विकेट निकल जाते तो भारत 200, 220, 250 रन तक चेस कर सकता था, जो कि चौथे इनिंग में, हालांकि बीच में कोई वेयर एंड टेयर नहीं था, पिच अच्छा बिहेव कर रही थी, बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। जहाँ तक बड़े बल्लेबाजों का सवाल है, रोहित कोहली, विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने साथ अन्याय कर गए। हर मैच में वही गलती, हर इनिंग में वही गलती और अपने विकेट थ्रो करते रहे। अब समय आ गया है कि भारत इनके अलावा सोचे और यंगस्टर को मौका दे। इस तरह भारत नई टीम बना सकता है। जहाँ तक इस सीरीज़ का सवाल है, इस सीरीज़ में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बहुत बड़ी बात होगी भारत अगर सिडनी टेस्ट जीत कर टेस्ट सीरीज़ जो है वो ड्रॉ कर लेगा। तो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्री किया कि उनके कुछ डिसीजंस गलत रहे, कुछ मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन लिए, कुछ डिसीजन हमारे अगेंस्ट गए। जहाँ तक यशस्वी जायसवाल का सवाल है, उनके डिसीजन पे उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि सीरीज़ में हमेशा इस तरह के डिसीजन उनके अगेंस्ट जाते रहे हैं, लेकिन ये खेल का एक हिस्सा है, इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, अब भारत अगले टेस्ट में किस तरह से वापसी कर सकता है या नहीं कर सकता है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भारत क्या WTC के फाइनल में पहुंच सकता है, अभी भी अपनी राय रखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, गुड डे।